जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फिर से पुनः आप लोगों के बीच कुछ अपने बातों को लेके अपने बात को लेके आ रहा हूँ। मैं कुछ गैप भी रहा साथियों, कुछ कुछ खास कारण की वजह से जो मैं आप लोगों के पास खास बातचीत नहीं कर पाया। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पुनः फिर से मैं आप लोगों को नमस्कार और अपने बातों के और आप भी अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप देते नहीं हैं, कोई बात नहीं। बट नाकामयाबी इसी से मिलती है कि आप लोग अपने अपने विचारधारा को जब तक आप व्यक्तित्व नहीं करेंगे तब तक हमको भी समझ में नहीं आएगा, और समझ बुझ के भी ना समझ इसी को कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। आप खुश रहिए, तरक्की करिए और आगे बढ़िए। मैं इतना ही कहूँगा कि 150वां जन्मदिन हमारे झारखंड के पूर्वज हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरी धूमधाम से मनाई गई। और सभी लोग, कुछ लोग तो इसे जानते भी नहीं, और जो जानते हैं उन्हें पूरे दिल से अपनाया और झारखंड के गलियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश किया और पहुंचा भी रहे हैं। दोस्तों, खाने पीने और दारू में पड़े रहेंगे तो हमारी विरासत को जानने का आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जंजाल और संजाल से निकलने के लिए आपको बहुत समय वक्त चाहिए। शराब की गलियों में तो आप ऑटोमेटिक चले जाते हैं, लेकिन हमारा शिक्षा और रोजगार कब तक? आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक बाबाओं का एक से एक बाबा आए और झोला लेके रास्ते में लोगों को खड़ा कर दिया, लेकिन रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं का पीड़ा, दर्द, कब कौन ऐसा आएगा जो बात करेगा? और ये बातें कोई नहीं करता है साथियों। बस हिंदू एकता चाहिए, हिंदुत्व एकता चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक साथ चाहिए। एक साथ हमारे संविधान बन चुका है। समानता कैसी होगी? संविधान पहले से बना हुआ है। हमारे आदरणीय भगवान जैसे आज हम जिसे हार्दिक दिल से पूजते हैं, वो हमें लिख के गए हैं, और एक मूल मंत्र भी देके गए हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और आज वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, सिलेबस पढ़ाया जाता है। कम से कम मैं उन टीचरों से भी निवेदन कर रहा हूँ और करता भी हूँ, और जहाँ तक हमारे विचार जाते हैं उनको भी हिदायत करता हूँ कि साथियों हमारे संविधान को भी पढ़ाया जाए। कि जब तक हमारे संविधान को नहीं पढ़ेंगे, और उन टीचरों को पढ़ने की भी ज़रूरत है, जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तो अनुशासन और शासन क्या होता है तो समाज तक, लोगों के गलियों तक, लोगों के हृदय तक कैसे पहुँचेगा? इसलिए आप कोशिश करें कि संविधान को लोगों को पढ़ाएं। 1 घंटा कम से कम समय व्यतीत करें और उनको जानकारी दें कि संविधान हमारा क्या है, लड़ाई किससे है, लड़ाई क्या है। विरासत को जानने की बहुत ज़रूरत है। अब विरासत को आप जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आप समझ, तर्क, विचारें नहीं निकाल पाएंगे। हमारे अंदर दर्द पीड़ा कितनी हुई हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे झारखंड के गलियों तक, हमारे बिहार में, यूपी में हो रहा है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे ही नहीं। आप पल भर बाहर में तो जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और एक छोटी सी रकम अपने हाथ में लेके आते हैं। 30 दिन में 4 से 5 दिन आपके हाथ में टिकता है, वो ख़त्म हो जाता है, पुनः वही संजाल में पड़ जाते हैं। इससे निकलिए, इससे निकलने की बहुत ज़रूरत है। आप निकलेंगे नहीं तो आपसे भी सवाल करेगी आने वाली पीढ़ियाँ। जिस तरह हो सकता है कि आप जिस दलदल में आप थे उस दल से आप कमाने निकले और अच्छे परिवार हो सकता है आपसे चल रहा होगा, लेकिन सवाल अपने माँ बाप पूर्वजों से ज़रूर कर रहे होंगे, और करते हैं, हर इंसान कर रहा है कि क्या रख दिया है। आपसे भी करेगी, आपसे भी आपके बच्चे आपसे भी करेंगे, और आपको कहेंगे भी कि हमारे लिए आपने क्या रखा है। उसमें आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा साथियों, कोई जवाब नहीं होगा। आप निकलिए, इन शराब से, दारू से निकलिए, अपने पीड़ा को समझिए। इस शरीर आएगी चली जाएगी, लेकिन आप जो समय को बिगाड़ के जाएंगे वो वापस पुनः लौट के नहीं आएगा। सिर्फ आपको ठोकरें मिलेगी, ठोकरें, आपके बाल बच्चे दर दर ठोकरें खाएंगे। समय, हालात कब बदलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। समय बदलते जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, हालात बदलते जा रहा है, आप भी देख रहे हैं।
ये समय वापस आपके लौट के नहीं आएगा। अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।